जब भी बात हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि हमारे इंडिया में नौकरी के लिए पढ़ाई की जाती है, ना कि एक सही ज्ञान के लिए। अगर आपको लाइफ में बहुत अमीर बनना है और बहुत सारे पैसे कमाना है तो केवल आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। जब किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टरी करता है, जब किसी व्यक्ति को इंजीनियर बनना है तो वो इंजीनियरिंग करता है। मेरा आपसे सवाल है, अगर आपको अमीर बनना है तो क्या आप साइंस और संस्कृत पढ़कर बन सकते हैं? नहीं, इसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जो कि हम अपने चैनल पर बखूबी देते हैं। लेकिन ये नॉलेज हमारे इंडिया के लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। उनके लिए सरकारी नौकरी सबसे बेस्ट है। एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ सेट है। इसी वाक्य के कारण आज तक हमारे देश एक पावरफुल देश नहीं बन पाया, एक पावरफुल कंट्री नहीं बन पाया। हमारे देश में काफी सारे लोगों को बहुत सारी डिग्री है, लेकिन उन डिग्रियों से ना तो वो जॉब कर पा रहे हैं और ना ही वो बिजनेस कर पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल सही है। तो मैं उन्हें एक बात करना चाहता हूँ, अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ही सही है तो जो नेता, कर्मचारी और सेलिब्रिटी है वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेजते? वो यहीं पर भी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते, बल्कि उनके साथ तो ऐसा करना चाहिए कि वो जिस क्षेत्र के कर्मचारी या नेता है उसी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में उनके बच्चों का एडमिशन अनिवार्य कर देना चाहिए, जिसके बाद सरकारी स्कूल खुद ब खुद सुधरने लगेंगे, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा होगा। और काफी सारे लोग गूगल के सीईओ यानी सुंदर पिचाई की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं वो थे तो इंडिया के, लेकिन उन्होंने स्टडी बाहर से की थी और इसी कारण वो आज गूगल के सीईओ बन गए। अगर उन्होंने इंडिया से स्टडी की होती और इंडिया में रहते तो वो कहीं सरकारी नौकरी के लिए धक्के खा रहे होते, ना कि आज गूगल के सीईओ होते। हमारे इंडिया के लोगों के पास काफी सारा टैलेंट है, लेकिन सही शिक्षा न मिलने के कारण वो टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। हम अपने चैनल पर सही फाइनेंशियल नॉलेज समझाते हैं, जो कि किताबों में लिखी है। रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसी कई किताबें हैं जिनसे आप बहुत सारी अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें सही तरीके से और सही स्टेप में हम अपने चैनल पर समझाते हैं। शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, एफिलिएट मार्केटिंग जैसी कई चीजें हैं जिनसे आप बहुत ही अमीर बन सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। यूट्यूब और फेसबुक से भी आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट से, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता। लेकिन हम अपने चैनल पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता दूं, स्विट्जरलैंड की जितनी कुल पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा हमारे इंडिया में इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा इंडिया स्विट्जरलैंड से आज पीछे है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिन्हें बच्चों को स्कूलों में डालो और वापस नौकर बना के निकाल लो। स्कूलों में काफी सारे बच्चे होते हैं जिनकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन उन्हें बनाया केवल एक सरकारी मास्टर या एक सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाता है। मैं आपको बता दूं, इंडियन एजुकेशन में 90% चीजें ऐसी है जो कि आपके रियल लाइफ में, आपके जीवन में कभी काम नहीं आती। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को सुधारना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वयं को सुधारना तो हमारे हाथ में है। हम अपने आप को सुधार सकते हैं। हमारे इंडिया में सभी को एक तरह से भेड़ चाल चलाई जाती है, सभी को एक ही एक चीज बनाई जाती है। शर्मा जी के लड़के के इतने परसेंटेज आ गए, तुम्हारे नहीं आए। बच्चों का भविष्य एक कागज के टुकड़ों पर लिखे नंबरों पर डिपेंड कर दिया जाता है। बच्चों की सोच को इस हद तक बदल दिया जाता है कि उनके लिए एक सरकारी नौकरी बेस्ट लगने लगती है। वो बिजनेस या और किसी फील्ड में काम करना ही नहीं चाहते। अगर किसी को अपनी लाइफ बदलनी है तो इससे पहले उन्हें सोच बदलनी पड़ेगी, उनका नॉलेज बदलना पड़ेगा। आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी होगी, जो कि एक बार आपको बिल्कुल अजीब लगेगा। आपको ऐसी ऐसी बातें बताई जाएगी फाइनेंशियल नॉलेज में जो कि आपने कभी नहीं सुनी होगी। फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो किताबें हमारे स्कूल वाली किताबों जैसी नहीं होती, वो उनसे बहुत हटकर होती है। वो इस तरह से बताई जाती है कि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट आने लग जाता है। और हम अपने चैनल पर फाइनेंशियल नॉलेज को इस तरह से समझाते हैं, इस तरह से बताते हैं कि एक छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाए। भागवत गीता जैसी किताबों को पढ़कर भी आप अपने नॉलेज को और अपने ज्ञान को सुधार सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिन्होंने 3 साल संन्यास लेकर अपने जीवन को गीता से बदल लिया और आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच है। आप संन्यास तो नहीं ले सकते, लेकिन गीता का ज्ञान तो जरूर ले सकते हैं। और भी कई फाइनेंशियल नॉलेज की ऐसी किताबें जिन्हें आप पढ़कर बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं। हमारे इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन शायद इसे आगे सुधारा जाए। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि हम किताबों की सहायता से और इंटरनेट की सहायता से अपने एजुकेशन को सुधार ले, अपने माइंड सेट को सुधार ले, अपनी नॉलेज को बढ़ा ले। कई ऑडियो बुक के ऐसे ऐप है जिन पर आप किताबें सुनकर भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और जो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो भी मैंने यूट्यूब से और किताबों से सीखी है, वो भी इंटरनेट से। मैंने इंटरनेट पर बहुत सारी किताबें सुनी है जिनसे मेरा माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो गया। तो मैं भी आपको यही कहता हूँ कि इंटरनेट पर सही वीडियो देखे, फाइनेंशियल वीडियो देखे और अपने नॉलेज को बढ़ाए। और मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन एजुकेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि इसके अंदर कुछ ऐसी खामियां हैं जिनको दूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।